नमस्कार दोस्तों, अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। हार हो जाती है तब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे लो लेवल का है तो आपके मन में खुशी होगी, तो आप खुश होकर आलसी बनकर अपना जीवन जियोगे। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे अपर लेवल का है तो आप कंपैरिजन करके नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। यही जीवन है, यही जिंदगी है, यही जीवन है, यही जिंदगी है। दोनों कंपैरिजन हमारे लिए डेंजर ही हैं। हमें वर्तमान स्थिति पर ही संतोष करना चाहिए, संतोष करना ही चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार दोनों शब्दों में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो आप आगे बढ़ने का प्रयास मन से करेंगे और सफलता भी पाएंगे। यदि आप वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह अपने घर से थोड़ी ही दूर विशाल पहाड़ के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या लाइफ टाइम यही काम करता रहूंगा, क्या मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते वह उदास हो गया और अपने आप को कोसने लगा, जिसके बाद उसको नींद आनी बंद हो गई और बेचैन रहने लगा। वह सोचने लगा कि मुझे तो बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है। एक रात वह व्यक्ति सो रहा था, उसे सपना आया कि वह पत्थर तोड़ने जा रहा है। उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला, बड़ा घर दिखाई दिया। उसने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसने सभी लोगों ने फूलों की माला पहनाई व ढोल नगाड़ों से उसका भव्य स्वागत किया। वह व्यक्ति राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला इमारत बड़ी नहीं है, बड़ा तो वह आदमी है, वह व्यक्ति है जिसको सब आदर सत्कार दे रहे हैं, जिसका सब आदर सत्कार कर रहे हैं। बंगला व नेता को देखकर वह धूप में पसीने से भीग गया और फिर उसको सूरज दिखाई दिया। सूरज देखकर उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो यह सूरज है जो चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे तो सूरज ही बनना है। मुझे भी पसीने से भिगो दिया, मुझे तो सूरज बनना है। वह सूरज को देख रहा था, तभी घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही बड़ा है जिसने सूरज को भी ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया कि क्या हो रहा है। मुझे हवा बनना है, हवा सबसे ताकतवर है, हवा सबसे ताकतवर है। यह सोच ही रहा था कि हवा पहाड़ से टकराई। पहाड़ ने हवा की दिशा मोड़ दी। पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ ताकतवर है। हमें तो पहाड़ बनना है, मुझे तो पहाड़ ही बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति हथौड़ा से पहाड़ को टुकड़े किए जा रहा है। यह क्या, हवा के विशाल झोंके से पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। यह व्यक्ति पहाड़ को हथौड़े से तोड़े जा रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि यह नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, क्योंकि वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ही था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े किए जा रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा जिस हाल में हूँ मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है, यानी सबसे बड़ा वो जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। दोस्तों, आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान न करें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो हमारे पास चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उपलब्ध हैं हमारे पास, हम उनकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखकर ही परेशान होते ही रहते हैं। आंखों में हो अगर गरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, अपना ही मकान नहीं दिखता। आप जैसे भी हैं, जिस हालात में हैं, आपको खुश व संतुष्ट रहना ही चाहिए, परंतु आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में दूसरों को देखकर परेशान होते रहते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते रहते हैं। आप सभी अनमोल हैं। आप दूसरों की तरफ देखकर अपने रास्ते न बदल कर अपना गोल टारगेट सेट करके निरंतर अपनी फील्ड में हार्ड वर्क आपको करना ही चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने आप को किसी से भी कम न आंकें दोस्तों। यही इस कहानी का मोरल है। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।